पाएगी। अगर नहीं जीतती है तो कह सकेगी कि भाई राहुल गांधी तो प्रचार करने गए ही नहीं, ये प्रियंका गई थी, बाकी पार्टी के लोग गए थे, तो उनका उतना असर नहीं है जितना राहुल गांधी का है। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि राहुल गांधी को ओवर एक्सपोज मत करो, बचा कर। डर भी है क्या कि राहुल कुछ बोल जाते, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में हिंदी पट्टी के इलाकों में? ये डर तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा, चाहे अभी हो और चाहे चुनाव के बाद हो। चुनाव के दौरान भी बोल सकते हैं, वो न जाए वहां तब भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी को के बोलने पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता है, ये तो उनकी मर्जी है कब बोलेंगे। तो इसलिए जो है, लेकिन आप जिसको अपना सबसे बड़ा जनाधार वाला, सबसे बड़ा नेता मानते हैं, चुनाव में वो प्रचार करने ही न जाए तो ये किस तरह का नेता है, ये पार्टी को सोचना पड़ेगा। तो ये जो भाई देखिए खेल में होता है कि खिलाड़ी को प्रैक्टिस मैच से जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है आप बचा कर रखते हैं कि भाई उसको चोट न लग जाए, लेकिन मुकाबला शुरू होने के बाद तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो आपकी जो बेस्ट 11 है उसको उतारना पड़ता है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है उसी पर तो सबसे ज़्यादा दारोमदार है। अगर राहुल गांधी इन 5 राज्यों के चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते हैं तो कांग्रेस भले सोचे कि 24 के लिहाज से उनको बचा कर रखा हुआ है, दूसरा जो विपक्षी गठबंधन है उसके लिहाज से भी, उसके जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसको लेकर भी कांग्रेस को चिंता है कि उसके निशाने पर भी राहुल गांधी आएंगे। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ है, तो आप देखिए सीधा हमला उन लोगों ने राहुल गांधी पर किया। कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर तो किया ही, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। तो राहुल गांधी को विपक्ष के हमले, मतलब अपने विरोधी खासतौर से बीजेपी और जो गठबंधन के साथी हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके हमलों से भी बचा कर रखना है। अब कितना बचाकर बचाते बचाते पता चला कुछ नहीं बचा, उल्टा हो रहा है। नेता पार्टी को बचाता है या पार्टी नेता को बचा रही है? बिल्कुल, वो इसलिए कि नेता को लेकर आप आश्वस्त नहीं, विश्वास नहीं है, नेता की क्षमता पर आपको भरोसा नहीं है। बीजेपी को देखिए, मालूम है कि फला प्रदेश में चुनाव हार जाएंगे असेंबली का, फिर भी प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं जैसे उनके लिए ये आखिरी चुनाव हो, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद भी पार्टी हार गई। वहाँ मतलब होता है एफर्ट का, कोशिश का, कि हम हारने से पहले नहीं हारेंगे जी। हार जाएंगे ठीक है, चुनाव है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हम जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, इसमें आप जरा ये भी गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी तेलंगाना में ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, तेलंगाना में जाते भी हैं, तेलंगाना को लेकर बहुत अटैकिंग मोड में भी रहते हैं। केसीआर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर, इवन मिजोरम में आप देखिए, मिजोरम में वहां गए, मिजोरम को लेकर के प्रचार को उनकी पार्टी ने भी बड़ा फैलाया। लेकिन आपको वैसी कोशिश राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी का प्रचार करने में इन उत्तर भारत के राज्यों में नहीं दिखाई देगी। यहां पर फेस कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी वाड्रा, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ने, देवेंद्र, कुछ वक्त पहले ये इस बात को भी हवा देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस पार्टी में 2 धड़े हैं, प्रियंका गुट अलग है, राहुल गुट अलग है, उनके अंदर भी लड़ाई चलती रहती है। और उसमें भी ये बताने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी कैंप कैसे प्रियंका गांधी को बलि का बकरा बनाना चाहती है। राजस्थान में आज प्रियंका गांधी होंगी, वहां उनके जरिए ऐलान कराना चाहती है कांग्रेस पार्टी, बड़े बड़े वादे करवाना चाहती है। बीजेपी एडवर्सरी के तौर पर प्रियंका गांधी को लेकर क्या सोच रखती है? और इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ की, राजनीति में गुट तो होते ही हैं, प्रियंका के साथ भी लोग हैं, राहुल गांधी के साथ भी हैं, लेकिन कम से कम शीर्ष स्तर पर, यानी कि राहुल और प्रियंका के भीतर एक दूसरे को लेके कोई प्रतिद्वंदिता हो, कोई संघर्ष हो, इसका दूर दूर तक कोई संकेत नहीं, कोई लक्षण नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और वो स्वाभाविक सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि जब एक परिवार है तो कितना स्मूथली अगर वो रह रहे हैं तो राजनीति कैसे उसको अलग कर सकती है। लेकिन नेताओं के हिसाब से अगर आप देखें, जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण उठा के ही देखें, वहाँ पर सीधे कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के लिए बेहद खासम खास हैं, तो कमलनाथ प्रियंका गांधी के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये लगभग हर राज्य में आपको मिल जाएगा, महासचिवों के स्तर पर मिल जाएगा, क्योंकि नेता जहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उस नेता को ही हवा देने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी राहुल गांधी को लेकर निश्चित तौर पर एक तरह से बहुत कंफर्टेबल जोन में रहती है। प्रियंका गांधी क्योंकि एक महिला हैं तो उन पर अगर राजनीतिक हमला भी करना हो तो बहुत सोच समझ के किया जाता है, वहां पर थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी के बारे में अगर आप देखें तो शीर्ष से लेके एकदम नीचे तक कोई भी नेता बीजेपी का राहुल गांधी पे आसानी से बोलने को तैयार होता है।
प्रियंका गांधी पर थोड़ी सतर्कता बरती जाती है और स्वाभाविक सी बात है। और उस रूप में अगर एडवर्सरी के तौर पर आप देखें तो बीजेपी की रणनीति में इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी है जो होली आपको टैकल करना है और वहाँ पर परिवार को लेकर जो अटैक किया जाता है वो अटैक उसी रूप में जारी रहेगा जिस रूप में राहुल गांधी पे होता है, उसी रूप में प्रियंका गांधी पे भी होगा। जी, अब जैसे जो बात देवेंद्र ने कही कि महिला है इस नाते शायद 2 कदम रुक जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे हमला करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती हैं। आपको कर्नाटक याद होगा, उसके अलावा अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर एक विवाद को हवा देने की कोशिश हुई थी। प्रधानमंत्री मंदिर में गए थे, वहां एक लिफाफा उन्होंने डाला था और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ कि उसमें से 20 रुपया निकला या 21 रुपया निकला। इस बात वो प्रियंका गांधी ने हवा दी अपनी चुनावी रैलियों में कि प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो जो लिफाफा है वो एक किस्म का प्रतीक है प्रधानमंत्री के वादों का। जो लिफाफा बहुत बड़ा है और अंदर खाली है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर एक ये जो चर्चा चलती है ना, जो सवाल भी आप पूछ रहे हैं, इससे मैं पूरी तरह से असहमत होता हूँ। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की या जो शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया तो दिग्विजय सिंह जी ने टिप्पणी कर दी, तो ये एक स्वभाव होता है। शायद उनको बहुत चिंता है, मुश्किल है, छवि ऐसी है कि वो एंटी हिंदू जैसी बनती है, तो कुछ तो करके कहीं कुछ ऐसा कर दें कि थोड़ा लोगों के मन में आए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। लेकिन मूल मुद्दे पर मैं आता हूं, जो आप कह रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है और राहुल गांधी को बचा के रखा जा रहा है, तो इसको जरा समझिए। एक कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी मन से हर तरह से हार चुकी है। अमेठी हारना सिर्फ राहुल गांधी का हारना नहीं था, प्रियंका गांधी का भी हारना था। उत्तर प्रदेश में आज जो कहा जा रहा है कि महिलाओं पर ऐलान कर देंगी, अशोक गहलोत ऐसे बोल रहे हैं जैसे मन ही मन में कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं कहा था, और राजस्थान में अभी जब अशोक गहलोत कह रहे तो ऐसे मन में गुलगुला फूट रहा है जैसे प्रियंका जी आ जाएंगी तो जाने क्या कर देंगी। अरे भाई, वही प्रियंका गांधी लड़कियों को स्कूटी देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 50% टिकट, और वही प्रियंका गांधी थी जो पंजाब भी देख रही थी। लेकिन उन दोनों जगह क्या परिणाम आए वो देश को पता है। प्रियंका और राहुल दोनों फुल्ली एक्सपोज्ड हैं। एक तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों गांधी परिवार के नेताओं को आउट कर लिया इस लड़ाई से। अब वो कहां खड़े होते हैं, जहां जैसे हम कहते हैं ना कि जब सारा मंच तैयार हो गया है तो उसके बाद कोई एक बातचीत, यानी राज्य के नेता, राज्य की सरकार, राज्य के कार्यकर्ता जब तय कर लेते हैं तो उनसे भाषण दिलवाते हैं। इसके अलावा क्या आपको कोई काम करते हुए, कोई रणनीति बनाते हुए, कोई योजना बनाकर, कोई अभियान चलाते हुए किसी राज्य में कोई नेता दिखाए? मैं राहुल और प्रियंका की बात कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं क्या इनके खेमे, अरे बहुत जबरदस्त हैं। प्रियंका गांधी के साथ के लोग, और रॉबर्ट वाड्रा तो बेचारे 2012 से, मुझे वो रायबरेली की मोटरसाइकिल रैली हमेशा याद आ जाती है, उसके विजुअल निकलवा के रखवाना चाहिए। वो रायबरेली में उन्होंने मोटरसाइकिल रैली निकाली थी, कहते कि अब हम भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो हम लड़ जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो गोल्फ में गेंद वेंद उठाने वाले नेता हैं उन सबने पोस्टर लगा दिया था, उनके घर के बाहर भी, कार्यालय के बाहर भी। और अभी अब बार बार रॉबर्ट वाड्रा हर जिसको कहें कि छठे क्षमा से उनका एक बयान आता है जी, प्रियंका बहुत अच्छी नेता साबित हो सकती हैं, जिस दिन आएंगी बहुत अच्छी नेता बनेंगी, लेकिन राहुल जी पर हमें पूरा विश्वास है। तो यह बता देता है कि कहां शीर्ष पर कहां लड़ाई है। अब कुल मिलाकर क्या है, अभी ये राज्यों के चुनाव है, मिजोरम, तेलंगाना राहुल गांधी जाएंगे क्योंकि जो उम्मीद है बड़ी वो वहीं उनको दिखती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही कम चाहेंगे कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व तो बहुत ज्यादा दखलंदाजी न करे। आपको बिहार का चुनाव याद होगा, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बीच चुनाव में राहुल गांधी की सभाएं कम करा दी थी, उसके बाद वो सभा करने नहीं गए थे। और कहा जाता है कि अगर राहुल जी थोड़ी कम सभा और की होते तो और बच। राहुल प्रियंका में कोई अंतर आप नहीं मानते? मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच में से दोनों एक्सपोज्ड हैं। उत्तर भारत में दोनों के ऊपर जनता को भरोसा नहीं है। राहुल थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, उत्तर दक्षिण का भेद बता चुके, उत्तर के लोगों को कहें कि बहुत कमतर बता चुके, इसलिए थोड़ा और ज्यादा, इसलिए नॉर्थ में और कम दिखाई देते। विजय जी, एक खबर राजस्थान की मैं बता करके फिर आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान में आज जब प्रियंका जी होंगी तो वहीं से एक दिल दहला देने वाले अपराध की खबर आई है। भरतपुर में जमीन का विवाद था और एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हो सकता है वो वीडियो आपके फोन पर भी पहुंचा, उसको वीडियो को देखने भर से जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जो 2 गुटों के बीच विवाद था, एक गुट के व्यक्ति ने, ट्रैक्टर ड्राइवर ने पीड़ित पर 8 बार ट्रैक्टर चला दिया, घसीटता रहा उसको, कुचलता रहा उसको। और वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम निरपत गुर्जर है,
और आरोपी ड्राइवर उस पर ट्रैक्टर का पहिया बार बार चढ़ाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोई गुंजाइश नहीं थी इतनी भी कि उसको कोई अस्पताल ले जाता रहा। और ये कोई ऐसा पहला वाकया हो ऐसा नहीं है। इससे पहले महिलाओं की हत्या को लेकर के राजस्थान जो है वो अक्सर आप देखते हैं कि चर्चा में रहती है राजस्थान महिलाओं पर अपराध को लेकर के। इस खास मुद्दे को बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उठाया और उन्होंने राजस्थान को अशोक की तुलना सीरिया से की है और कहा है कि राजस्थान में जैसा हाल सीरिया में आईसिस ने किया था वैसा अशोक गहलोत की सरकार ने कर दिया है। सुनिए। राजस्थान के अंदर हर रोज हर संभाग से और तकरीबन हर जिले से इस तरह की खबरें आती हैं जहां घिनौने ढंग से या तो दुष्कर्म हुआ हो या घिनौने ढंग से हत्याएं हुई हों। ऐसे ऐसे तरीके की आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका दिल अंदर से दहल जाए। या तो आईसिस सीरिया में और इस तरफ इराक में इस तरह की हत्याएं हो रही थी या राजस्थान के अंदर हो रही हैं। आज प्रियंका जी राजस्थान में हैं तो जाहिर है बीजेपी चाहेगी कि ये सवाल भी उनके सामने रखा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी ने कभी बोला हो उनके कांग्रेस शासित राज्य में जब अपराध होते हैं तो उनके ऊपर। ठीक है, वो राजनेता अपने हिसाब से बोलते, जब आपकी खुद की सरकार हो तो उस पर कौन किस तरह की सफाई देगा, क्या बोलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान में बार बार सवाल उठते रहे हैं, खासतौर से महिला अपराधों को लेकर। और ये घटना भी लॉ एंड ऑर्डर की है। हालांकि राज्यवर्धन जी बहुत एक्सट्रीम में बात कर रहे हैं आईसिस और सीरिया की। ये आईसिस और सीरिया कोई आतंकवाद की घटना नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार राजस्थान सरकार पर सवाल उठते रहे। और खासतौर से जब प्रियंका जी आई हैं तो जाहिर है कि राज्यवर्धन जी उठा रहे हैं। इसमें कोई ऐसी अबूझ निराली बात नहीं है, निराली बात नहीं है, ये बात है। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, उसमें यह है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कांग्रेस को नहीं देख रहा, कि लेकिन वहाँ दोनों लोगों के बीच में कोई जिम्मेदारी तय की गई हो कि प्रियंका जी को क्या देखना है, राहुल गांधी को क्या देखना है। राहुल गांधी को हो सकता है नेशनल इलेक्शंस की जिम्मेदारी दी गई हो कि वो इंडिया गठबंधन पर काम करें और नेताओं के साथ काम करें, 2024 के चुनावों पर काम करें। या ये भी हो सकता है कि पार्टी को लगता हो कि प्रियंका गांधी ज़्यादा बेहतर फेस है क्योंकि उन्होंने अभी हिमाचल का इलेक्शन जितवाया है, कर्नाटक का इलेक्शन जितवाया है। तो जो आदमी, जो लीडर आपको कुछ रिजल्ट दे सकता है तो उसको आगे करने में कोई बुराई जितवाया है इस पर बहुत यकीन नहीं है बहुत लोगों को। नहीं, जितवाया मतलब जीते हैं ना, कांग्रेस जीती है ना वहाँ पर। हिमाचल का इलेक्शन जीती, ये तो फैक्ट है। नहीं, फैक्ट है। कर्नाटक में भी जीती और दोनों को वो लीड कर रही थी। अब आप क्रेडिट दे ना दे, इससे कोई फर्क नहीं तब भी जो है छत्तीसगढ़ जीती थी 18 नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, और राजस्थान जीती थी। तो नहीं, वो तो कर सकते हैं हम, हारने पर भी तो डिस्क्रेडिट करते हैं, वो क्रेडिट करते हैं। ऐसा है कि जब आप अपना गढ़ हारते हैं तो हार जीत का कितना आप में मादा है उससे पता चलता है। अमेठी जो 3-3 पीढ़ी से आपका गढ़ है, दुर्ग है, वहां से आप इंचार्ज थी और आपका भाई चुनाव हार गया। इससे बड़ी हार क्या होगी? उत्तर प्रदेश, जिसकी सर्वे बात थी आप, वहां 2 सीट, हार जीत की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस के परफॉर्मेंस में पिछले चुनाव से इंप्रूवमेंट भी हुआ होता तो हम मानते कुछ असर हुआ। 7 आई थी पिछले चुनाव में, 2 सीटें आई इस बार, ठीक है। और दोनों सीटें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल वो निर्दलीय लड़ जाए तो जीत जाए। लेकिन फिर भी जो बात विजय जी कह रहे हैं ये तो हो ही जाता है ना कि आप किसी एक चुनाव में एक कोई नेता लीड में दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि भाई अच्छा जीते तो इनके सर से रहा है। सौरभ जी, इस पर एक संदर्भ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हम चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है आज की तारीख में। वहाँ तो कम से कम 10 साल जब तक काम नहीं होगा ना, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हो सकता। कोई भी लीडर आ जाए वहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश को नहीं देख सकते। लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल को लीड किया, कर्नाटक को लीड किया। कांग्रेस मानती है, आप मत दीजिए क्रेडिट, लेकिन उन्होंने किया। और इसलिए कांग्रेस को लगता होगा कि यहाँ पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी उनका करिश्मा चल सकता है या उससे मदद मिल सकती है। इसको ऐसे देख सकते हैं। अब हो सकता है चुनाव जीत जाए तो आप कहेंगे कि अशोक गहलोत तो वहाँ पर लीडर है। अशोक गहलोत की स्कीमों से जीत गए। हाँ, वो तो जीतते ही हैं वहाँ पर। या भूपेश बघेल है। अब भूपेश बघेल तो वैसे भी प्रियंका गांधी के गुट के माने जाते हैं। और जैसे देवेंद्र ने कहा ना, राहुल और प्रियंका में कोई गुट हो मुझे नहीं लगता, लेकिन उन दोनों के गुट जरूर हैं स्टेट
पार्टी में कि वहाँ पर अलग अलग लीडर अपने अपने नेता के साथ घूमते हैं। आज की इंटरेस्टिंग बात है कि झुंझुनू में, अभी अशोक गहलोत जी चर्चा कर रहे थे, लेकिन झुंझुनू जहाँ जा रही हैं वो इलाका है बृजेंद्र ओला का। बृजेंद्र ओला के फादर होते थे शीशराम ओला, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, लंबे समय तक मतलब 8-9 बार विधानसभा में रहे और मंत्री रहे, केंद्र में भी आए, लोकसभा में भी रहे। जब तक वो रहे तब तक उस सीट को कोई जीत नहीं पाया। उसके बाद बृजेंद्र ओला आ गए। बृजेंद्र ओला की खास बात यह है कि वो सचिन पायलट गुट के लोगों में से, समझे। अब सचिन पायलट के गुट के इलाके में प्रियंका गांधी जा रही हैं, आज सभा कर रही हैं और वहाँ ऐलान कर रही हैं। क्या इसका कोई पॉलिटिकल मैसेज है? ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है मेरे हिसाब से। अशोक गहलोत कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन झुंझुनू को चुनना, क्योंकि शेखावाटी नहीं, वो मारवाड़ भी जा सकती थी, जोधपुर जाकर भी किसी सभा में ऐलान कर सकती थी। लेकिन महिला सम्मान की यदि किसी योजना का वो ऐलान कर रही हैं, जो बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये सालाना का करीब करीब, या 1,000 रुपये महीने का, 1 से 1,500 रुपये महीने का जो ऐलान कर सकती है, वो अलग इशू है। लेकिन सचिन पायलट के इलाके में जाकर के ऐलान हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इस पर। ये इसका एक पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूं। अब एक और